Our next topic is Pythagoras theorem. Right, this is very important topic. स्टार्ड टॉपिक है ये एक्सरसाइज भी स्टार्ड है और इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब पाइथागोरस थ्योरम इज़ वेरी इजी. हम लोग पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है. ठीक है, तो उससे पहले हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगी. अब नीचे एक ट्राइंगल दी हुई है, देखो. ठीक है, ए डी सी बी. राइट, हमने क्या किया कि एक हम ट्राइंगल लेते हैं. ये बी एंगल जो है मैं इसको 90 डिग्री बना रहा हूँ. ठीक है, ये मेरी राइट एंगल ट्राइंगल है. एंगल बी इज़ 90 डिग्री. ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है. और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऊपर से बी से डी पे एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, तो डी भी मेरा 90 डिग्री हो गया. ठीक है, तो अब कौन कौन सी ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी इस चीज़ को हमें देखना है. ठीक है, देखो कौन कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होने वाली हैं. ये ए बी डी ट्राइंगल जो है, पहले बता देता हूँ, बाद में बताऊँगा कि कैसे प्रूव होगा ये. कि ए बी डी ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल 1 अगर मैं इसे कहूँगा तो ट्राइंगल 1 बड़ी ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर होगी. ठीक है, ऐसे ही ट्राइंगल 2 बी डी सी जो है वो बड़ी ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर होंगी. अब दो चीज़ें अगर सेम चीज़ के सिमिलर होगी तो आपस में भी तो सिमिलर होंगी. ठीक है, ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है. ठीक है, तो कहने का मतलब 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल ए बी सी तीनों सिमिलर है. इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे. ठीक है, अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ कि 1 और 2 को अगर मुझे डायरेक्टली सिमिलर करना है, या चलो बड़ी वाली में भी अगर सिमिलर करना है, बड़ी वाली इज़ वेरी इजी. बड़ी वाली में अब आप क्या कर सकते हैं कि ए डी बी और ए बी सी अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ 90 आ जाएगा. तो यहाँ पे ये 90 और यहाँ पे बी 90 है. यहाँ एंगल ए और एंगल ए कॉमन है, तो ए थ्योरम से बड़े आराम से ये सिमिलर बन गया जी ट्राइंगल. सेम गोज विद अगर मैं राइट में ट्राइंगल बना देता हूँ, कौन सी, बी डी सी. ठीक है, डी 90 है इधर भी और एंगल सी कॉमन हो गया यहाँ पे. ठीक है, तो ए थ्योरम से ये भी सिमिलर हो जाएगी. बस आपको साइड्स ध्यान से लिख रही हैं कौन सी किसके बराबर है और वो आपका निकल आएगा. अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जब फर्स्ट से थर्ड को सिमिलर करोगे ना तो आपको थोड़ा सा टफ हो जाएगा. क्यों हो जाएगा कि फर्स्ट को सेकंड से करना है, सेकंड को थर्ड से करना है, तो फर्स्ट थर्ड में कौन सा एंगल किसके बराबर जा रहा है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है. तो उसके लिए आप एक बड़ी सिंपल सी चीज़ देखो. मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि डायरेक्ट दोनों ट्राइंगल्स में देखोगे तो कैसे पता चलेगा. अब आप देखिए दोनों ट्राइंगल्स में 1 और 2 में एक तो 90-90 आपको मिल ही रहा है ना. इधर छोटी लेफ्ट साइड वाला भी 90 है, राइट साइड वाला भी 90 है, तो एक तो 90-90 मिल गया. बस एक एंगल और इक्वल करना है मुझे. तो अब चलो एक एंगल और इक्वल करना है. अब मैं आपको से बात करता हूँ कि इस एंगल ए की बात करूँ तो ये एंगल ए कितना है. अगर मैं बड़ी ट्राइंगल ए बी सी में देख रहा हूँ, बड़ी ट्राइंगल ए बी सी में देख रहा हूँ, तो ये ए एंगल कितना है, 90 माइनस सी है, 180 है ना. 90 तो यहाँ से निकल जाएगा, तीनों का सम 180 है. एंगल बी 90 निकाल दो आप, तो ए प्लस सी 90 बचते हैं. तो एंगल ए कितना हो गया, एंगल ए वुड बी 90 माइनस एंगल सी. ठीक है, तो ए मेरा 90 माइनस एंगल सी हो गया. अब आप ध्यान देंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा. अब आप राइट वाली ट्राइंगल में देखो, सिर्फ जो राइट वाली ट्राइंगल है उसमें एंगल डी भी 90 है, तो ये वाला एंगल छोटे वाला और सी एंगल भी तो 90 बनाएंगे, तो ये वाला एंगल भी तो 90 माइनस सी आ गया. तो ये मेरा स्मार्ट मूव हो गया. इस ज़रा सी ट्रिक से मेरे दोनों एंगल 90 माइनस सी आ गए. तो मेरा डायरेक्ट जो है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गई ट्राइंगल ए के बराबर कौन सा एंगल आया, बी. डी के बराबर कौन सा आया, बी. अच्छा, इधर बी है, बी के बराबर कौन सा आ रहा है, सी आएगा, और डी के बराबर तो डी आएगा. अब लग गई मेरी ए थ्योरम. ठीक है, अब सिंपल है. अब लिखना बहुत इजी है कि ए बी
ओवर बी सी, यहाँ से निकल जाएगा ना हमारा, ऐसे बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी ओवर बी सी। ए बी ओवर बी सी रिपीट हो रहा है, मैं इसको ए डी ओवर बी डी। आप अगर इसमें डायरेक्ट देखोगे तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। तो ये जो शॉर्टेस्ट तरीका है ये बहुत ही ईजी है और ये बहुत जगह लगेगा, तो आपको इसको याद रखना है। और नॉर्मली क्या चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो ट्रायंगल, अगर हम ऊपर से परपेंडिकुलर घेरते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल हमारी बराबर हो, सिमिलर हो जाती हैं। ठीक है जी, इस चीज़ को हम आगे यूज़ करेंगे। छोटी बड़ी के और छोटी बड़ी के वो तो है ही है, लेकिन हमने दोनों छोटी आपस में डायरेक्ट करनी सीख ली। अब ये देखो थ्योरम 6.7 जो है वो क्या बोलती है, इसका प्रूफ नहीं है, देखो नीचे, ठीक है। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ठीक है। परपेंडिकुलर कहाँ से घेरना है, उस कोने से घेरना है जिस पे राइट एंगल है, ठीक है, ऑफ ए राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के ऊपर। तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, क्या ये वही बात नहीं कर रहा है कि राइट एंगल लिया था, इसके वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज के ऊपर, नीचे हाइपोटेन्यूज हो गया ना अब 90 के ऑपोजिट, उस पर एक राइट एंगल आपने डाल देना, ठीक है जी। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। तो होल ट्राइंगल कौन सी है, बड़ी वाली ट्राइंगल जो हमने ए बी सी ली थी। तो ट्राइंगल 1 ए बी सी के भी सिमिलर है, ट्राइंगल 2 ए बी सी के भी सिमिलर है, और आपस में 1 और 2 वो भी सिमिलर है। तो ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये थ्योरम बोल रही है, इसका प्रूफ हम पीछे बड़े आराम से देख चुके हैं। नेक्स्ट इज थ्योरम 6.8, सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरम, प्रूफ डायरेक्ट आता है इसका। इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। वही पाइथागोरस थ्योरम जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज है, ये डी है यहाँ पे, सम क्या है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, एंगल बी 90 है, ठीक है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। तो उसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो सम ऑफ अदर टू साइड्स के, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होगा। तो यही पाइथागोरस थ्योरम है, इसको प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा क्योंकि हमने अपना पिछला बेस तैयार कर रखा है। तो हमें पता है कि ट्राइंगल, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बी डी, ठीक है, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि ट्राइंगल 1 जो है, जो ए बी डी बी ट्राइंगल है, वो सिमिलर है ए बी सी के, ए से। तो ए डी बी जो है वो ए बी सी के सिमिलर आ गई। अब आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख ली, ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी, ठीक है जी। ए बी यहाँ से और ए सी यहाँ से, राइट। अब इसमें क्या होगा, इनको आप क्रॉस कर दो, तो ए डी डॉट ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए आ गया मेरे पास। अब सिमिलरली मैं सेकंड से उठाऊंगा, सेकंड ट्राइंगल मेरी जो बी डी सी है वो भी सिमिलर है ए बी सी के। तो क्या निकल के आया, सी डी ओवर बी सी इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा कि सी डी डॉट ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, है ना। अब ये वाली वैल्यू कहाँ डलेगी, ये वाली वैल्यू डलेगी बी सी स्क्वायर में, ठीक है। तो आप इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर इज ए डी डॉट ए सी, ठीक है। ए बी स्क्वायर की जगह ए डी डॉट ए सी यहाँ से लिख दिया। ऐसे ही बी सी स्क्वायर की जगह सी डी डॉट ए सी लिख दें, ठीक है जी। अब ए सी दोनों में देखो कॉमन है, ए सी बाहर निकाल लो, यहाँ से ए डी बचेगा फर्स्ट टर्म में से, सेकंड में से सी डी बच जाएगा। ए डी हो प्लस सी डी क्या, देखो ए डी प्लस सी डी, ए सी हो गया ना ये भी, ए सी डॉट ए सी आ गया जी, मतलब कि ए सी स्क्वायर आ गया, राइट लेफ्ट हैंड साइड अचीव होगी। तो पाइथागोरस मेरी अचीव होगी। चले कहाँ से थे हम,
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से चले थे ना, और ए सी स्क्वायर में आ गया. सो माई पाइथागोरस इज प्रूव्ड. देखो जी, पाइथागोरस थ्योरम की इंडियन वर्जन क्या है कि इंडियन मैथमेटिशियन बोधायन, ठीक है जी, इन्होंने क्या लिखा है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया एज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स बोथ साइड्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. मतलब एक रेक्टेंगल है मेरे पास, है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें लेंथ और ब्रेड्थ स्क्वायर्स है ना, तो इसका मतलब इसका एरिया बनाएंगे तो अगर ये y है तो y स्क्वायर लिखूंगा ना एरिया को मैं. अगर ये साइड x है तो इसको x स्क्वायर लिखूंगा ना एरिया को, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो डायगोनल जो है इसका कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा ना. तो डायगोनल बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं लिखते हम, पाइथागोरस क्यों लगाए हम. तो जो डायगोनल आएगा इसके स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह आप अगर इसको z लेंगे तो ये z स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है जी. तो ये पाइथागोरस ही बन गई बेसिकली. तो लेकिन ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी इक्विवेलेंट किस इंडियन मैथमेटिशियन ने दी थी, तो बोधायन ने दी थी. जस्ट 1 मार्कर के लिए. थ्योरम 6.9 इक्वली इंपॉर्टेंट थ्योरम, कन्वर्स है पाइथागोरस का, ठीक है. इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है, देन द एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल. तो अगर हमें पाइथागोरस ऑलरेडी प्रूव्ड मिल रही है तो प्रूव करना है कि हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है फर्स्ट साइड के ऑपोजिट. कहने का मतलब अगर गिवन मुझे ये है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो मुझे प्रूव करना है कि एंगल बी 90 डिग्री है. तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे पी क्यू आर, ठीक है. इसमें हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि बी सी को क्यू आर के बराबर बनाएंगे और ए बी को हम पी क्यू के बराबर बनाएंगे और दोनों में 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, ठीक है, और कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है. अब क्या होगा, इस ट्राइंगल के अंदर जो हमने ड्रॉ करी है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो इसमें मेरे को पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है. अब पी क्यू को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू मैंने बाय कंस्ट्रक्शन ए बी के बराबर है ना, तो मैं पी क्यू को ए बी से रिप्लेस कर देता हूँ और क्यू आर को मैं किससे रिप्लेस करूँ, बी सी से रिप्लेस कर देता हूँ, राइट. अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मुझे गिवन देखो क्या है, ए सी स्क्वायर के बराबर गिवन है ना, तो यहाँ ए सी स्क्वायर बन गया. अब लेफ्ट में तो पी आर स्क्वायर ही चल रहा है ना, तो अगर पी आर स्क्वायर ए सी के बराबर है तो पी आर ए सी के बराबर होगी, तो यानी तीसरी साइड भी मेरी बराबर हो गई. अब ये कॉन्ग्रुएंट होगी जी ट्राइंगल्स एस 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 थ्योरम से. तो इसका मतलब एंगल बी भी क्या होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा. तो एंगल बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री सी पी सी टी से, ठीक है. दिस इज द प्रूफ ऑफ कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम. एग्जाम्पल 10 क्या कह रही है ये कह रही है जी कि इन फिगर 6.48 एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है. ए बी सी जो है दिस इज ए डी बी सी, ठीक है. तो ए सी बी 90, ए सी बी ये वाला एंगल जो है दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी दिख रहा है यहाँ पे हमें, ये 90 दिया हुआ एंगल. प्रूव दैट बी सी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी सी 2 बार आ रहा है, देखो बी सी का स्क्वायर यानी बी सी 2 बार आ रहा है, अपॉन ए सी का स्क्वायर ए सी भी 2 बार आ रहा है, इज इक्वल टू बी डी इज हेयर, ए डी इज हेयर, ठीक है. तो इसमें देखो हमें कौन सी से काम चल जाएगा वो देख लेते. देखो ये दोनों छोटी साइड दोनों छोटी ट्राइंगल्स ही ले लो सीधा सीधा. अगर मैं दोनों छोटी ट्राइंगल्स लेता हूँ तो क्या उससे डायरेक्ट आ जाएगा मेरा, तो ये देखना मुझे. तो अब हमने क्या किया था इसमें रिकॉल करते हैं, वो बड़े आसानी से किया था ना हमने कि एंगल ए जो है अगर मैं बड़ी वाली ट्राइंगल से देखूँ तो 90 माइनस एंगल बी हो जाएगा. ये सॉरी एंगल 90 नहीं
90 माइनस, क्योंकि सी 90 है, माइनस ए प्लस बी 90 हो जाएगा ना, तो एंगल ए 90 माइनस बी। ऐसे ही इस ट्राइंगल के अंदर बी डी सी के अंदर ये वाला एंगल जो होता है ये 90 माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है डी, तो बी प्लस सी, ये छोटा वाला एंगल, ये दोनों 90 होंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, छोटी वाली में, तो ये 90 माइनस बी हो जाएगा। तो इससे हमारी ए आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 90 तो ऑलरेडी है इसमें। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ए डी सी ट्राइंगल जो है राइट, वो मेरी किसके बराबर है, बी डी सी के बराबर में। देखो ए के बराबर कौन सा है, सी, डी के बराबर डी, सी के बराबर कौन सा बचा, सी डी बी बच गया ना। तो इससे देख लेते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ए डी ओवर सी डी, डी सी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए सी ओवर बी सी। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए उसमें से, हमें ए सी चाहिए यहाँ से, हमें बी सी भी चाहिए यहाँ से, हमें बी डी भी चाहिए यहाँ से, हमें ए डी यहाँ से चाहिए लेकिन, ठीक है, और डी सी मेरे पास ये 2 बार आ रहा है, तो मुझे ये थोड़ा सा बिखरा हुआ है, तो हमें एक ट्रायंगल और लेनी पड़ेगी जी। ठीक है, तो हमें बड़ी वाली ट्रायंगल के साथ भी इसको प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम वहाँ से भी कुछ निकाल सकें, क्योंकि मुझे यहाँ डी सी का स्क्वायर तो मिल रहा है लेकिन यहाँ मुझे दूसरे नहीं मिल रहे। तो ए सी जो छोटी ट्रायंगल है ये बड़ी ट्रायंगल के भी सिमिलर है, वहाँ से भी निकाल लेते हैं, छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, यहाँ से फिर जैसे पाइथागोरस में निकाला था ए सी स्क्वायर निकाल लिया हमने, राइट। ऐसा ही जो है फिर बी सी डी इस वाली ट्रायंगल को बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर कर दिया और बी सी स्क्वायर निकाल लिया सीधा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख के। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, एक काम हम ये भी कर सकते हैं, इसने दूसरे तरीके से किया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो क्योंकि ये इससे हमारा आंसर भी नहीं आया तो ये रिजेक्ट ही कर दो एक टाइप से। सिंपल यहाँ वैल्यू डाल दो बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर की वैल्यू डाल दोगे आप, तो ये क्या होगा, बी सी स्क्वायर में ये डल जाएगा बी ए डॉट बी डी और ए सी स्क्वायर में ए बी डॉट ए डी। तो बी सी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, बी ए डॉट बी डी ओवर ए सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए बी डॉट ए डी। तो ये कट गया, सीधा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पेपर में हमें याद नहीं रहेगा कि कौन सी टेक्निक लगानी है। अगर याद आ गया तो गुड इनफ, अगर याद नहीं आया तो आपने देखा था यहाँ पे साइड फंस गई थी। ठीक है, तो फटाफट दूसरी अप्रोच पे चले जाओ, क्योंकि क्या होता है छोटी बड़ी के सिमिलर होती है, ये छोटी बड़ी के होती है और आपस में 2 ही टेक्निक है ना हमारे पास। ठीक है, तो हमने पहली करी, रिजेक्ट होगी, तो फटाफट उसे आराम से सिंगल कट लास्ट में लगाना, पहले मत लगा देना। ठीक है, और उसके बाद दूसरा अप्रोच किया बड़ी ट्रायंगल्स को करके, तो वहाँ से बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की वैल्यू डाल दी। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉजिक तो फेल हो गए थे हमारे, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पाइथागोरस हम कैसे करते थे, है ना। पाइथागोरस में हमें पता है कि हम ए सी स्क्वायर निकालते थे और बी सी स्क्वायर निकालते थे, है ना। तो ये अगर हमें याद आ जाता है टाइम सिर तो हम डायरेक्ट ये काम कर देते हैं। तो अब याद रख लेते हैं कि आज के बाद इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बी सी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर निकालना है तो पाइथागोरस वाली ही चीज़ लगा देंगे, वो हमें आती है, और बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, काम हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 11। अ लैडर is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meters from the wall। तो लैडर वॉल के साथ ऐसे लगी हुई है, ये वॉल है सीधी, ये लैडर है टेढ़ी लगी हुई। ठीक है, ये ऐसे लगी हुई है कि इसका फुट जो है लैडर का वो 2.5 मीटर्स है वॉल से, एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। विंडो है यहाँ पे टॉप पे, तो 6 मीटर अबव द ग्राउंड है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो ये तो सिंपल पाइथागोरस से हो जाएगा, इसमें तो कुछ करने, क्योंकि वॉल जो है वो तो 90, वॉल तो सीधी होती है ना, फ्लोर के साथ 90 बनाती है ना, परपेंडिकुलर होती है, तो सिंपल पाइथागोरस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इसको आगे, सिंपल सोल्यूशन हो। हाँ जी बिल्कुल, देखो वॉल बना दी उसने और सिंपली पाइथागोरस लगा दी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, 2.5 मीटर लैडर का फुट जो है वो दूर है वॉल से, 6 मीटर उसकी हाइट है विंडो की, ये वॉल है,
ए पॉइंट जो है विंडो है और ये मेरी लैडर है ए बी। तो पाइथागोरस लग रही है क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस लगी। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ठीक है जी, आंसर मेरा आ गया 42.5। स्क्वायर रूट निकाला 6.5। स्क्वायर रूट निकालना सबको आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट वाला कैसे निकलता है, पॉइंट वाला रिकॉल करा देता हूँ मैं आपको। 42.25 है, तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप इसको 42.25 ओवर 100 कर सकते हो। ठीक है, आप ऊपर का अलग निकालो, नीचे का अलग निकालो, डिवाइड कर दो। ठीक है, 4225 का 65 कैसे आएगा, वो हमें पता है कि लेफ़्ट से इधर राइट से शुरू करते हैं और इधर जाते हैं। तो 6 36 सेम से जाना चाहिए। तो यहाँ पे 6 बच गया, 25 पूरा आएगा। अब इस 6 का डबल कर दो, 12 हो गया। 5 से जाएगा 625, 125 इंटू 5 कर देते हैं ना, तो ये आ गया 620। तो 65 आ गया, 100 का 10 आता है, तो 65 ओवर 10 यानी कि 6.5, राइट। और सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है जब डेसिमल का डायरेक्ट करोगे आप, तो कैसे कर सकते हैं हम कि डेसिमल से जो राइट होता है उसका राइट के पेयर बनने शुरू होते हैं और जो लेफ़्ट होता है उसके लेफ़्ट साइड से पेयर। अगर यहाँ 1 होता तो 1 अकेला रह जाता, इधर 1 होता तो 1 के आगे 0 लगा के 10 कर देते हैं हम उसका पेयर। तो इसमें क्या होगा फिर 6 36 करना वही है सेम। 6 आ गया, अब इसमें डेसिमल हम नहीं लेते, डेसिमल हम यहाँ लगा देते हैं और वही 6 का डबल कर देते हैं, 12 आ गया। और वही 5 से जाएगा, 125 इंटू 5 625। तो सिर्फ डेसिमल लगाते हैं, बाकी सेम है। और डेसिमल का राइट और लेफ़्ट अलग अलग चलता है ये ऊपर पेयर बनाने के लिए। तो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो ए बी मेरी 6.5 आ गई, यानी कि लेंथ ऑफ लैडर मेरी क्या होगी 6.5 मीटर्स। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12। इन फिगर 6.50 इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। सो ये ए डी है, ये बी सी है। तो ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखो, हम इसमें सबसे पहले पेपर में स्टैंड अलोन अगर एक क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमने सिमिलर ट्रायंगल्स लगानी है या हमने पाइथागोरस लगानी है। तो जिस क्वेश्चन में भी मैं कैसे करता हूँ कि जिस क्वेश्चन में भी मुझे स्क्वायर दिखता है तो मैं सबसे पहले पाइथागोरस लगाने की कोशिश करता हूँ, आंख बंद करके नहीं, ज़्यादा स्क्वायर दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर एक आधा स्क्वायर दिख रहा है तो सिमिलर ट्रायंगल से भी हो जाता है। प्लस खास तौर पे अगर बीच में आ रहा है प्लस माइनस, तो वो पाइथागोरस 100% लगेगी। ठीक है, तो स्क्वायर और प्लस माइनस का साइन आप देख के उसको फर्स्ट अटैम्प्ट जो है आप कर सकते हैं किस चीज़ से, पाइथागोरस से। ठीक है, तो अब देखो क्या है इसमें, कौन कौन सी हैं, ये चारों साइड आ गई। अब पाइथागोरस किस 90 तो मुझे यही मिल रहा है ना, तो पाइथागोरस किस में लगेगी, ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। और एक मुझे किस में मिलेगी, ये हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी स्क्वायर इस ट्राइंगल के अंदर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, बस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली ए सी स्क्वायर की निकाल ली और फिर ए बी स्क्वायर की निकाल ली इस वाली ट्राइंगल से। ओके, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ही निकाल से चले हम। ए बी स्क्वायर निकाल लिया, सी डी स्क्वायर निकाल, ए सी स्क्वायर निकाला है। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ये कौन डिसाइड करेगा। अब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अगर होता तो मैं ऐड करता, लेकिन ए सी स्क्वायर तो इस तरफ है ना, तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरी साइड क्या आएगा, ए डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे ना इसके सारे, तो बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, बस अब आपने क्या करना है, अब इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही मांगा था, आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13। बी एल एंड सी एम आर मीडियंस। बी एल कौन सा है जी, ये बी है, ये ए है, ए बी सी ट्राइंगल है मेरी
राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, एम और एल जो है वो कह रहा है मीडियंस हैं, बी एल भी मीडियन है और सी एम भी मीडियन है। तो बी एल और सी एम अगर मीडियन है तो ये साइड इसके बराबर है, और बी एल भी मीडियन है तो ये साइड इसके बराबर है, ए एल सी एल के बराबर है। प्रूव दैट 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर है, सारे ऐड अप हो रहे हैं, तो पाइथागोरस का क्वेश्चन स्टैंड अलोन में भी हमें दिख जाएगा। अब मांगा क्या उसने, जितनी 90 डिग्री की दिख रही है उतनी पाइथागोरस मिलती है मुझे यहाँ, जितनी ट्राइंगल्स है उतनी पाइथागोरस लगा दूंगा बस मैं। लेकिन चाहिए कौन सी है, लेफ्ट में से ध्यान दूंगा मैं। लेफ्ट में मुझे सबसे पहले चाहिए बी एल स्क्वायर। तो बी एल स्क्वायर देखो कहाँ से आ रहा है, तो बी एल स्क्वायर मेरी इस वाली ट्राइंगल से आ रहा है, ए बी एल से। तो बस यहाँ से बी एल स्क्वायर लगा लेंगे। तो बी एल स्क्वायर कितना आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ये लिखा है जी यहाँ नीचे, राइट। फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सी एम स्क्वायर। काम करते हैं, सी एम स्क्वायर को ग्रीन कलर कर देते हैं। तो सी एम स्क्वायर का किससे मिल रहा है, देखो आप, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल से, ए एम सी से। इसमें पाइथागोरस लगा दूँ तो कितना आएगा आपका, ये आएगा सी एम स्क्वायर इज, इसी के नीचे अगर आप लिखोगे सी एम स्क्वायर इज ए एल का स्क्वायर, नहीं ए सी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, राइट। अब आप देखो किस में चाहिए आपको आंसर, सिर्फ बी सी में चाहिए, बाकी सब हमें एलिमिनेट करना है। और ठीक है, बी सी भी हमें पता है, बड़ी वाली ट्राइंगल में पाइथागोरस लग रही है, बाहर वाली में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आया, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर तो मुझे यहाँ मिल ही रहा है, ए सी स्क्वायर भी मुझे यहाँ मिल रहा है, ए एल और ए एम फालतू हैं, माइनस भी मैं नहीं करूँगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो रहा है, तो मुझे तो ऐड ही करना है, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, तो ये तो ऐड करने हैं मुझे। तो बेसिकली ए एल और ए एम बचेंगे बस। तो ए एल और ए एम को कैसे कर सकते हैं, देखो ए एल कितना है, ए एल मीडियन है ना बी एल, तो ए एल इज इक्वल टू सी एल था, तो ए एल इज इक्वल टू हाफ ए सी है ना, तो ए एल को मैं हाफ ए सी से रिप्लेस कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं ए एम को हाफ ए बी से रिप्लेस कर सकता हूँ क्योंकि मीडियन है, तो ए एम इज इक्वल टू हाफ बी सी, ओ सॉरी ए बी, ठीक है। बस यहाँ पे इतना सा ही काम करना है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, वहाँ फिगर नहीं होगी, बस इस चीज़ को याद रख लो कि इसके अंदर हमने सिर्फ ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी डाल देना है और ए सी, तो ए एल और ए एम मेरे गायब हो जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे ए सी बाई 2 डाल दिया उसने सिंपल इक्वेशन में, ओके, सॉल्व कर लिया उसे, ठीक है जी। एलसीएम ले लिया 4 को थर्ड लाइन में फिर उसने, ठीक है। उसके बाद उसने फिर सी एम स्क्वायर जो हमने लिखी थी वो कर दी और ए एम को रिप्लेस कर दिया ए बी बाई 2 से क्योंकि मीडियन था, और वो कर दिया, इसको भी पहले ले लिया, एलसीएम ले लिया 4 को यहाँ पे। अब ये सेकंड नंबर ऊपर देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐड करेंगे हम, क्योंकि बी लेफ्ट हैंड साइड हमारी बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर थी, तो यहीं से आइडिया लग जाता हमें। तो जैसे हमने ऐड करा हमारा क्या आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या थी हमारी, बड़ी ट्राइंगल, याद करो बड़ी ट्राइंगल ए बी सी जो थी, ए पे 90 डिग्री था, बी ऊपर थी, सी है, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस लगी, तो इसकी जगह मैं बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यही हमसे मांगा गया था, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 14, ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो ये ओ पॉइंट है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, ये पी क्यू इसने यहाँ कुछ लिखा हुआ, ठीक है। प्रूव दैट ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज दिस प्लस ओ डी स्क्वायर ये वाली प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक है। स्टैंड अलोन क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर है, एडअप हो रहे हैं, तो पाइथागोरस तो बनती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पी क्यू लाइन नहीं भी दी हुई, इधर तो फिगर उसने दे रखी है, अगर नहीं भी दी हुई तो हमें पता है पाइथागोरस लगानी है, लेकिन 90 एंगल नहीं मिल रहा मुझे। अब ओ बी स्क्वायर के लिए कहाँ से 90 एंगल लाऊं, कहीं ना कहीं ट्राइंगल में 90 भी तो बनना चाहिए। तो हमने क्या किया, पी क्यू एक कंस्ट्रक्शन की लाइन ले ली, उससे क्या हुआ, ओ बी स्क्वायर अब मेरा क्या आ गया, पी बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ये मेरा ओ बी स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन पैरेलल लाइन कर दो आप ड्रॉ, तो 90 मिल जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल है ना आपकी। ऐसे ही अब यहाँ पे देखो ओ बी स्क्वायर मेरा आ गया,
अब ओ डी स्क्वायर क्या, ओ डी स्क्वायर मेरा यहाँ से लेना था, अब मुझे यहाँ 90 मिल गया, तो ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो दोनों को ऐड कर देंगे, फिर क्या आएगा देखो, ओ बी स्क्वायर मेरा है, ये देखो ओ बी स्क्वायर इज बी पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। यहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि ओ डी का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा जी, यहाँ से देखेंगे डी क्यू क्यू डी स्क्वायर या ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड तो ये ऐड होनी है, तभी ये बनेगी लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन राइट हैंड साइड ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ओ क्यू स्क्वायर, ये जो डी क्यू है, चाहिए क्या मुझे, ओ ए स्क्वायर ये है, राइट हैंड साइड में ओ ए लिखा है। तो ओ ए स्क्वायर किससे बनेगा, ओ ए स्क्वायर बनेगा ए पी स्क्वायर और ओ पी स्क्वायर से। तो ओ पी स्क्वायर तो मुझे यहाँ मिल रहा है, इसके साथ मुझे ए पी स्क्वायर चाहिए। तो क्या ए पी डी क्यू के बराबर नहीं है, क्योंकि ये भी तो रेक्टेंगल बन गई अंदर। तो ए पी जो है वो डी क्यू के बराबर है। तो मैं इस ओ क्यू को किससे रिप्लेस कर दूंगा, सॉरी डी क्यू को किससे रिप्लेस कर दूंगा, ए पी स्क्वायर से। अब ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर बन जाएगी जी, ये मेरा हिस्सा बन गया ओ ए का स्क्वायर। दूसरा हिस्सा सिमिलरली क्या चाहिए मुझे, ओ सी का स्क्वायर। अब ओ सी का स्क्वायर ये रहा, किससे आएगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर। तो ओ क्यू तो मेरे पास है बी पी, अब बी पी किसके बराबर है, क्यू सी के। तो बी पी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, क्यू सी। तो क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बन जाएगा जी मेरा ओ सी का स्क्वायर। तो यही मुझे राइट हैंड साइड चाहिए थी, लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास ऑलरेडी थी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 1, साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। आपको बतानी है नीचे में से, इन पार्ट्स में से, 4 पार्ट्स में जो साइड्स दी गई हैं, इन ट्राइंगल्स में कौन सी राइट ट्राइंगल है। इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो अगर राइट ट्राइंगल निकलती है तो उस केस में हमें इसका लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज बताना है, ठीक है जी। तो इसमें से कौन सी आपकी राइट ट्राइंगल है, देखो अगर आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट कर रखी है, क्योंकि आपको पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हमारा पाइथागोरस लग जाता है ना उसमें, तो जिसमें भी लगेगा वो होगा। ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज हम सबसे बड़ी साइड लेंगे, क्योंकि 90 का ऑपोजिट सबसे बड़ा एंगल होता है। तो बिना देखे आपको समझ आना चाहिए पहले कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सी होती हैं, जो हम इतने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। देखो एक तो फर्स्ट है 25, 24, 27, जो मुझे पता है। 8, 6 के साथ 10 आती है, ठीक है। 50, 80, 100 श्योर नहीं हूँ मैं। फोर्थ 12, 13, 5 ये भी है। तो पहला और फोर्थ लग रही है मुझे, ठीक है, इंट्यूशन से अपनी, और बाकी मैं निकाल के लगा पता। तो फर्स्ट तो बड़ी सिंपल सी है कि यहाँ पे अगर 24 ले लूँ साइड, यहाँ पे मैं 7 ले लूँ, तो ये कितना आ जाएगा जी, ये 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 24 का स्क्वायर इज़ 576 प्लस 49, तो ये कितना गया 9, 6, 15, 7, 4, 11, 2, 625। तो मेरा 625 का क्यूब रूट करेंगे, वो स्क्वायर रूट करेंगे हम, क्योंकि पाइथागोरस क्या होती है, अगर मैं इसको ए बी सी बना रहा हूँ, सो पाइथागोरस इज ए बी का ए सी का स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो अंडर रूट मत करो, चाहे अंडर रूट करना, मैंने अंडर रूट कर दिया था इसका, क्योंकि मैं ए सी को रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना। तो चाहे वैसे निकाल लो, चाहे ए सी स्क्वायर करके निकाल लेना। तो 25 का स्क्वायर करेंगे 20, ये पता है 25 का स्क्वायर होता है ना। तो 25 बिल्कुल यस, दिस इज़ अ, क्योंकि इसमें सेटिस्फाई हो रही है। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 25 ही हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ग्रेटेस्ट साइड इज 25, राइट। सो दिस इज माय हाइपोटेन्यूज। सेकेंड केस में 8 को हाइपोटेन्यूज की तरफ रख लेते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करके देख लेते हैं।
तो मैं 6 और 3 ट्राई कर रहा हूँ मैं सेकंड केस के लिए। तो 6 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये कितना हो गया 36 प्लस 9 यानी 45। ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 8 का स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो इसमें नो इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड केस में 50 80 100, तो 100 को उधर रखेंगे तो 50 और 80 ट्राई कर लेते हैं। तो थर्ड केस में हमारा 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इज 50 का स्क्वायर 2500, 80 का स्क्वायर 6400, कितना आ गया जी 64 प्लस 25 60 20 80 8900। तो क्या ये 100 का स्क्वायर है? नहीं है, नॉट। इसका आंसर भी नो आ गया। ठीक है, थर्ड फोर्थ लास्ट 13 12 5 तो बन ही जाएगी। 12 5 इधर 13 है तो बिल्कुल बन जाएगी जी, क्योंकि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। यस, राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज क्या है 13। ये एक छोटी सी करेक्शन कर लो, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं तेज़ी में ख़राब कर गया इसे। ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, क्योंकि ए सी तो मेरा हाइपोटेन्यूज है इधर, तो बी सी नीचे वाली साइड थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी बी सी का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी and M is a point on QR such that PM is perpendicular to Q। तो PQR जो है एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल्ड है P के ऊपर। Q के ऊपर राइट एंगल बना लेते हैं। ठीक है, और PQR आगे क्या है, एंड M is a point on QR, QR के ऊपर, अच्छा सॉरी राइट एंगल एट P है भाई, तो चेंज करो इसको, राइट एंगल एट P। ठीक है, सो PQR ऐसे बना लेते हैं। ओके, एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR, M जो है QR के ऊपर एक पॉइंट है सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR। सो PM जो है ये M है, तो इट इज़ परपेंडिकुलर टू QR। शो दैट PM का स्क्वायर, PM 2 बार ही आएगा, इज इक्वल टू QM डॉट MR। तो QM ये वाली चीज़ है और MR ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसमें देखो अगर मैं इन दो छोटी ट्राइंगल्स को PMR और QMR को सिमिलर प्रूव कर दूं तो उससे आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस नहीं है बीच में कहीं, तो पाइथागोरस मेरा लगाने का 1 मिनट के लिए वो नहीं कर रहा। फर्स्ट कट जो मुझे दिख रहा है, तो मैं दोनों ट्राइंगल्स को ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल आर क्या होगा जी हमारा, एंगल आर वुड भी, अगर पूरी बड़ी ट्राइंगल की बात करूँ तो 90 माइनस एंगल क्यू होगा, और ये वाला एंगल जो होगा ये भी 90 माइनस एंगल क्यू होगा। ठीक है, कई बार डिस्कस कर चुके हम, क्योंकि ये छोटी ट्राइंगल एम क्यू पी के अंदर एम 90 है, तो ये 90 माइनस क्यू होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, सिमिलर आ जाएगी ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल किसके सिमिलर आई, ट्राइंगल आर एम पी, सीधा लिख रहा हूँ मैं, इज सिमिलर टू आपकी आर एम पी। आर के बराबर कौन सा है, पी। एम के बराबर आपका कौन सा है जी, एम ही रहेगा। पी के बराबर कौन सा है, आर। अच्छा, पी के बराबर इस पी के बराबर, अब जब इसमें ये वाला पी आएगा तो बचा हुआ एंगल कौन सा है, पी एम क्यू बचा, क्यू है। राइट, तो अब इसमें जो अगर मेरी साइड आएगी, पी एम कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और पी एम यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो आर एम ओवर पी एम इज इक्वल टू एम पी ओवर एम क्यू।
देखो तीसरी साइड लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आर पी ओवर पी क्यू, यहाँ पे हम ए लिखेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और यहाँ पे हम सी पी एस टी लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इन दो से ही आ गया आंसर। तो एक्सरसाइज भले ही आर एम डॉट एम क्यू, एक मिनट लगो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। पी एम और एम पी एक ही बात होती है, तो पी एम का स्क्वायर दोनों डॉट होंगे, ठीक है। तो यही मेरे से मांगा गया था। तो पी एम का स्क्वायर आर एम एम क्यू। तो इसके अंदर क्या है देखो, इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है पाइथागोरस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो पाइथागोरस से ही करेंगे। आप इसे जो हमने पुराना देखा था कि सिमिलर ट्राइंगल से करना चाहें हम उससे कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक बेंचमार्क बनाया था कि प्लस माइनस स्क्वायर के साथ नहीं होगा। तो ये पहले ट्राई हमें सिमिलर ट्राइंगल से करनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.53 ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट ए, ठीक है। तो राइट एंगल्ड एट ए है जी, एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन के शॉर्ट ऑफ ही बन गया ये। शो दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट BD। तो AB स्क्वायर कहाँ से आ रहा है देखो, AB दो बार लेना है मुझे यहाँ पे, और BC यहाँ से आ रहा है और CD यहाँ से आ रहा है। तो AB दो बार आना है अगर, तो उस ट्रायंगल को तो नहीं मैं ले पाऊँगा। AB इसमें से आ जाएगा एक बार, और एक बार बड़ी ट्रायंगल में से लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और BC AB ओवर AB, ठीक है। एक बार बड़ी ट्रायंगल ले लेंगे और एक बार छोटी ट्रायंगल ले लेंगे, क्योंकि BD जो है, BD इटसेल्फ भी, जो ये वाला BD है, ये इटसेल्फ भी तो पूरी ट्रायंगल आएगी, ये सॉरी पूरी साइड। तो ठीक है, इस बार हम कौन सी दो लेंगे जी, छोटी ट्रायंगल एंड बड़ी ट्रायंगल। फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या ले रहे हैं, छोटी ट्रायंगल एंड बड़ी ट्रायंगल, राइट। तो ये मेरी आ गई ABC, और ये मेरा आ गया ABD। तो राइट एंगल इसमें भी है, राइट एंगल इसमें भी है, एंगल B कॉमन है, ठीक है। सिमिलर होगी AA से, लिखेंगे कौन से अब आप, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल A के बराबर, पहले बराबर वाले लिख लेते हैं, B के बराबर B है बीच वाला, C के बराबर A है, ठीक है। तो D आ गया। तो इसमें से कौन सी दो साइड चाहिए, AB अपॉन DB इज इक्वल टू BC ओवर BA इज इक्वल टू AC ओवर DA। देखो AB स्क्वायर मुझे यहाँ से मिल रहा है, तो ये मेरा आ गया जी AB का स्क्वायर क्रॉस, ये इधर को कर दूंगा क्रॉस और इसको इधर क्रॉस, BC डॉट BD। ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही लग रहा है मुझे, AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर दो बार ये BC ये वाली, और DC। अब दोनों छोटी ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब कौन सी है, हम बस यही पता लगाना होता है कि इसमें क्या करना है। अब दोनों छोटी ट्रायंगल्स है, AC स्क्वायर BC डॉट DC। तो इसमें हम क्या करेंगे, छोटी ट्रायंगल्स को पहले बना लेते हैं, फिर नीचे करता हूँ। यहाँ नीचे बना रहा हूँ मैं कि दोनों ट्रायंगल्स कौन सी हो जाएंगी सेकंड पार्ट के लिए, ACB एंड ACD, ठीक है। तो ये भी सिमिलर होंगी, पिछले क्वेश्चन में हमने देख ही लिया था, ठीक है। और हमारे पास थ्योरम भी है कि इस केस में दोनों वो सिमिलर होती हैं। तो C एंगल जो है वो ये दोनों 90 हैं, और ये वाला 90 माइनस A ले लो एंगल, और ये वाला 90 माइनस A हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर आ गई दोनों, बस लिखनी है आपने। अब ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, A के बराबर कौन सा है, B के बराबर मेरा 90 माइनस है, 90 माइनस D आया, B के बराबर D आया, C के बराबर है, तो A के बराबर A ही रह गया। इसमें तो कॉमन है क्या एंगल, A के बराबर A कैसे रह गया,
सी मैंने कुछ मार्किंग तो नहीं गलत करी, लेट मी चेक। ए डी सी ए बी सी, ए बी सी नीचे वाला लिख लिया, बी के बराबर मेरा डी है, ठीक आ रहा है, सी के बराबर मेरा सी है, ठीक आ रहा है, और ठीक है फिर ए के बराबर ही आ रहा है इसमें। तो इसमें मेरी साइड्स क्या बनी, ए बी ओवर ए डी इज इक्वल टू बी सी ओवर डी सी इज इक्वल टू ए सी ओवर, अब इसमें ए सी ओवर ए सी बन जाएगी, कुछ तो गड़बड़ है, लेट मी चेक। तो इसमें क्या गलती हो गई, देखो गलती कहाँ से पता चली मुझे कि ए सी ओवर ए सी आ गया, ये तो आ ही नहीं सकता। तो गलती ढूंढो पीछे, गलती देखो पीछे मैंने चेक करी थी नहीं मिली, तो उसमें गलती क्या है कि जैसे मैंने इसको नीचे किया, दोनों फिगर्स को मैं साथ रख रहा हूँ। अब जब आप बड़ी ट्राइंगल में देखोगे, पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल ए बी डी में, तो एंगल बी कितना आएगा, 90 माइनस डी आएगा, ठीक है। 90, ए तो खुद 90 है ना, क्योंकि ए बी डी मिल के 180 बना रहे हैं, तो बी प्लस डी 90 है, तो बी कितना आएगा 90 माइनस डी। तो ये जो बी है नीचे मैंने ये गलत लिखा है, इट इज़ 90 माइनस डी। और इस केस में 90 माइनस डी कौन सा आएगा, ये एंगल नहीं आएगा, ये वाला एंगल आएगा इस ट्राइंगल में। अब 90 माइनस डी इज दिस। तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इससे फ़र्क ये पड़ जाएगा कि ए बी सी इधर तो ठीक है, इस यहाँ पे गड़बड़ हो चेंज हो जाएगी। अब ट्राइंगल ए के बराबर कौन सा है, अब डी बचा है ऊपर, बी के बराबर कौन सा है, ए आ गया, और सी के बराबर कौन सा है, सी आ गया, एंगल डी ए सी। तो इससे मेरी अब क्या साइड चेंज आएंगी, ये हटा देते हैं, ए बी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी और इज इक्वल टू ए सी ओवर डी सी, ठीक है। तो एरर अगर आप थोड़ा से कॉन्शियसली काम करते रहोगे अवेयरनेस से, तो आपको दिख जाएगा कि एरर कहाँ से, मतलब किस पॉइंट पे आ गए, आपको एरर दिख जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, ए सी का स्क्वायर निकालना था ना, तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर बन रहा है, तो ए सी का स्क्वायर यहाँ से क्या बन रहा है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट डी सी, ठीक है। ये मेरा सेकंड पार्ट था, ऊपर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही था जी, बी सी डॉट डी सी। तीसरा क्या है इसमें, थर्ड जो है इसमें, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी। अब ए डी क्या है, ये वाला, बी डी डॉट सी डी, बी डी कौन सा है, बी डी ये पूरी है, सी डी, तो अब ऊपर वाली ट्राइंगल और पूरी ट्राइंगल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो मैं बार बार ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है और उसमें एरर हो जाता है। ए डी का स्क्वायर बी डी डॉट सी डी करना है ना, तो यहीं कर लेते हैं, यहाँ जगह काफ़ी है। तो थर्ड पार्ट के लिए अब आप छोटी ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं और बड़ी ट्राइंगल, तो 90 इसमें ये है, बड़ी ट्राइंगल में 90 ये रहा, ये हमारा डी जो है दोनों में ही कॉमन है ना। तो अब इसमें क्या आ जाएगा मेरा, ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल लिख रहा हूँ पहले मैं, बी ए डी ट्राइंगल। अब बी डी तो देखो डी का कॉमन है, तो डी से डी, ए 90 है, इधर सी 90 है, तो सी आ गया, तो ए सी डी में ए ही बचा बस, ठीक है जी। तो अब ये क्या बन गया, बी ए ओवर ए थ्योरम से हो रही है सारी, ये लिख सकते हो, बी ए ओवर ए सी इज इक्वल टू ए डी ओवर सी डी इज इक्वल टू बी डी ओवर ए डी। ए डी का स्क्वायर यहाँ से निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर एक बार बस चेक कर रहे हैं, ए डी का स्क्वायर बी डी डॉट सी डी, बिल्कुल ठीक है जी, तीनों पार्ट हो गए। तो आपको बार बार मैं रिकमेंड करूँगा यही तरीका प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, क्योंकि गलती फिर भी हो जाती है, तो प्रैक्टिस करने का मौका मत छोड़ना, ऐसे मत छोड़ देना कि ये तुमने पहले कर रखे हैं, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ABC is an isosceles triangle right angled at C। तो right angled at C, ये C पे राइट एंगल है, ABC ट्राइंगल है,
और आइसोसलिस भी है, तो आइसोसलिस तो यही दो साइड हो सकते हैं इक्वल। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर मांगा है, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा इसमें, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आपको पता है कि ए सी और बी सी तो बराबर ही है ना, कोई फ़र्क तो है नहीं साइड्स में। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, बिकॉज बी सी इज इक्वल टू ए सी। ऊपर वाली लाइन का क्या रीज़न है कि पाइथागोरस थ्योरम। बस आ गया आपका आंसर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन भी इसके जैसे ही है, बस उल्टा है इसका शायद। ए बी सी इज एन आइसोसलिस ट्राइंगल विद ए सी इज इक्वल टू बी सी इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। बिल्कुल उल्टा है जी। प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। वो कह रहा है कि ए बी सी एक आइसोसलिस ट्राइंगल है, ठीक है। तो मुझे जो प्रूव करना है ए बी सी राइट ट्राइंगल, मैं वही बना लेता हूँ। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू बी सी इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी बी सी के बराबर है, और दिया अब ये गिवन है टू प्रूव राइट एंगल करना है ना। तो इसमें देखो ए सी मेरी बी सी के बराबर है और ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर के बराबर है, तो इसको उल्टा करके लिख लेते हैं ना। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और एक ए सी बी सी के बराबर है, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये कन्वर्स पाइथागोरस लग गई है। कन्वर्स पाइथागोरस से हमारा क्या आ जाएगा, ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, राइट। एंड बस यहाँ तो उसने बोला नहीं है कि बस राइट एंगल ट्राइंगल, ये कौन सा एंगल 90 है ये इसने नहीं बोला, ये इससे सिंपली ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो इसमें अब इसके हिसाब से अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी। अब ए बी स्क्वायर के हिसाब से अब इसमें कौन सा एंगल 90 आएगा, ए बी स्क्वायर का मिल रहा है ना आपको। ए बी स्क्वायर मेरा क्या है, अच्छा ठीक है ए बी स्क्वायर ही है मेरा, राइट फाइन गुड इनफ। बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है जी, बिल्कुल सही बैठ रही है इसके हिसाब से। क्वेश्चन 6, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a। तो ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है साइड 2a के। फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। तो हमें उसके सारे ऑल्टीट्यूड ढूंढना। सारे क्या, सारे बराबर ही होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे ऑल्टीट्यूड्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये 2a है, ये 2a है और ये साइड 2a है, तो जब ये ऑल्टीट्यूड बनेगा तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड जो होता है दैट इज ऑल्सो मीडियन। प्रॉपर्टी क्या है कि दिस इज ऑल्सो मीडियन इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में, ठीक है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इससे क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगी चीज़, ये भी ए हो जाएगी चीज़। अब इसमें पाइथागोरस लग जाएगी, तो पाइथागोरस इसमें जो लग जाएगी क्या हो जाएगा, आप नेम करके प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी अगर आप करना चाहो और इस पॉइंट को डी दे देते हैं नाम, तो क्या बन जाएगी पाइथागोरस से कि ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो इसमें आपका ए डी मुझे निकालना है, तो ए बी इज़ 2a का स्क्वायर माइनस बी डी इज़ ए का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 4a माइनस 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर आ जाएगा जी। तो ए डी कितना आ गया, √3 है, ठीक है। तो √3 आ जाएगी और यही मेरा आंसर आ जाएगा। सारे ऑल्टीट्यूड जो होंगे वो √3 के होंगे, ठीक है। सिंस ऑल ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, सिंस ऑल ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ठीक है। सो लेंथ कितनी होगी उनकी, वो कितनी इज इक्वल टू √3 है। यूनिट्स लिख सकते हो आप, क्योंकि सेंटीमीटर वेंटीमीटर इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है जी। तो सबकी हो जाएगी √3a यूनिट्स। देखिए इसको एक और मेथड से कर सकते हैं आप, मेथड 2।
मेथड 2 से आप कैसे कर सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 2a का स्क्वायर। यही एरिया अगर मैं बेस BC ले रहा हूँ तो उसके किसके बराबर आ गई, हाफ बेस इंटू हाइट के बराबर होगा एरिया। तो हाफ बेस कितना है 2a ही है और हाइट कितनी है, इसको आप h लिख लो, AD लिख लो या जो भी लिखना आपको, ठीक है। तो बस इसको आप इक्वेट कर दो, तो इससे क्या आ गया 2 तो यहीं से यहीं कट गया, तो √3/4 4a स्क्वायर, ये a को नीचे ले आओ ट्रांसपोज कर दो, इज इक्वल टू h। तो 4 से 4 गया, a से एक पावर चली गई, तो h इज इक्वल टू √3 है। यहाँ से भी आपका सेम आंसर निकल आया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, क्या बोलता है जी ये, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है जी, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगनल्स। तो साइड्स का जो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो किसके बराबर है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगनल्स इन केस ऑफ अ रोम्बस। तो रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है। अब डायगनल्स ABCD रोम्बस, ओ ले लेते हैं, इसको लेना अगर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो टू प्रूव क्या बन रहा है मेरे पास, टू प्रूव बन रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगनल्स। डायगनल्स क्या है, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, इनके स्क्वायर के सम के बराबर। ये टू प्रूव है जी हमारा। तो अब देखो ये सारी साइड्स तो बराबर होती हैं इसमें, ABCD, तो बेसिकली मैं 4 टाइम्स 1 कर दूं तो उसको 4 बार खोल सकते हैं, है ना। डायगनल्स इक्वल नहीं होते इसके, लेकिन डायगनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगनल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। ये हिस्सा इसके बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर। तो अब इससे देखो मुझे क्या मिल रहा है, बहुत सारी पाइथागोरस मिल रही है हमें। तो पहले मैं यहाँ से जो पाइथागोरस लेता हूँ AB स्क्वायर की, वो क्या आएगी, AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज बन जाएगा इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, बन गई जी बात। BC के स्क्वायर की क्या आएगी, OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, CD स्क्वायर OC स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, AD स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है, एडिंग ऑल। तो ये बन गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, लंबा बनेगा इसलिए इस तरफ कर रहा हूँ, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। कहने का मतलब सब चीज़ें 2-2 बार आ गई ना। तो देखो ये तो हमारी टू प्रूफ से मैच कर रही है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। राइट हैंड साइड को छेड़ते हैं, OA स्क्वायर OA स्क्वायर 2 चाहिए क्या हमें, राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा वो चाहिए हमें, क्या कहते हैं, डायगनल, ठीक है। डायगनल इज AOC, तो OA बच जाएगा तो भी काम चल जाएगा। 2AO स्क्वायर, सारे ट्वाइस कॉमन ले लो, सारे ही 2 बार हैं, प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ देखो, OA किसके बराबर है, OA और OC तो बराबर है, OB और OD भी बराबर है। तो अगर मैं OA और OC बराबर है तो ये भी अंदर एक
ट्वाइस ऑफ ओ ए स्क्वायर आ गया, इसको भी ओ ए से रिप्लेस कर देता हूँ, और ओ डी को भी मैं ओ बी से रिप्लेस कर देता हूँ, है ना। तो अब इससे क्या आ गया मेरा, यहाँ पे मैं रीज़न लिख देता हूँ कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। अब क्या करेंगे जी, हम इसमें हमें ऊपर चाहिए ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 मेरा एक और कॉमन आ गया, 4 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, ओ ए। अच्छा देखो एक और चीज़ देखो, इसको ये काट देते हैं लाइन, ट्वाइस ऑफ ओ ए का डबल क्या है, अब ओ ए का डबल ए सी है, तो 2a को मैं ए सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और 2ob को बी डी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक 2 बाहर फालतू है, तो लेट मी चेक कि क्या चीज़ है। ठीक है, ये देखो कोई गलती नहीं है, ठीक चल रहे हैं हम। इसको थोड़ी सी ट्रिक लगाओ, देखो ट्रिक क्या लगेगी, थोड़ा सा आराम से देखना, मैं चाह रहा हूँ कि दोनों आपकी मिस ना हो, डायग्राम देख के ही ध्यान लगाओ आप। तो इसमें क्या है, इसको मैं इस लाइन को यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखो इस 2 को भी अंदर भेज दो, ठीक है, इस 2 को भी अंदर भेज दो, तो क्या हो जाएगा ये 4 ओ ए स्क्वायर प्लस 4 ओ बी स्क्वायर। अब 4 ओ ए स्क्वायर को 2 ओ ए लिख के इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस 2 ओ बी लिख के इसका होल स्क्वायर कर दो, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो अब क्या होगा, 2 ऑफ ओ ए क्या है, ट्वाइस ऑफ ओ ए जो है वो ए सी है, तो ये ट्वाइस ऑफ ओ इज ए सी का स्क्वायर, और ट्वाइस ऑफ ओ बी क्या है जी, ये बी डी है, इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। तो ये क्या है मेरी, यही प्रूव करनी थी ना मुझे, तो ये मेरी आर एच एस हो गई और ये मेरी एल एच एस हो गई, तो ये दोनों देखो बराबर होगी, राइट, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे ना, और जो अचीव करना था वो हमने अचीव कर लिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है जी, क्योंकि डायरेक्टली नहीं हो रहा, ट्रिक लग रही है इसमें, ऐसे क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। Next is question number 8. In figure 6.54, O is a point in the interior of a triangle. ठीक है, नीचे दिख रहा है हमें ट्राइंगल ABC है, OD is perpendicular to BC दिख रहा है बिल्कुल, OE is perpendicular to AC बिल्कुल दिख रहा है जी, सिमिलरली OF भी दिख रहा है हमें AB के परपेंडिकुलर। शो दैट फर्स्ट पार्ट OA स्क्वायर, तो OA स्क्वायर मतलब हमें कुछ ड्रॉ भी करना पड़ेगा इसके अंदर, तो ओ ए स्क्वायर में हमें ये ज्वाइन करनी पड़ेगी, ओ बी स्क्वायर में हमें ये ज्वाइन करनी पड़ेगी, और ओ सी भी होगा फिर, बिल्कुल है जी, ठीक है, ये ज्वाइन कर दी। तो ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर ज्वाइनिंग से मिल गया हमें, माइनस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं सिंपल हल्के से एक काम कर रहा हूँ कि इसको मैं पहले कॉपी कर रहा हूँ ताकि हम इसको फिगर को बाद में यूज़ कर सकें। ओके, अब मैं इस पर डॉट्स लगा रहा हूँ कि क्या क्या मांगा है हमें। ओ ए स्क्वायर ये वाला है जी, ओ बी स्क्वायर ये वाला है, ओ सी स्क्वायर इज दिस वन, ओ डी स्क्वायर इज दिस वन, ओ ई स्क्वायर इज दिस वन, माइनस किया है प्लस नहीं किया हुआ, बट ये यूज़ हो रही है साइड्स, ओ एफ स्क्वायर इज दिस वन, ठीक है, एंड ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर एंड सी ई स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर एंड सी ई स्क्वायर। तो हमें बड़े आराम से दिख गया कौन सी 3 ट्राइंगल्स को यूटिलाइज किया गया। तो पहली आपकी ए एफ ओ ट्राइंगल को यूटिलाइज किया गया, तो ट्राइंगल ए एफ ओ से आप बड़े आराम से कौन सी पाइथागोरस निकाल सकते हैं, इन ट्राइंगल दिस ए ओ का स्क्वायर, ठीक है, ए ओ मत यूज़ करो, यहाँ पे ओ ए यूज़ किया हुआ हर जगह ओ पहले, तो ओ पहले यूज़ कर लो। तो ओ ए का स्क्वायर क्योंकि 90 है तो 90 एंगल है एफ वाला, तो ओ ए हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, तो पाइथागोरस लगी ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद अगला क्या है जी, अगला मुझे ये ट्राइंगल ओ बी डी ट्राइंगल दिख रही है, सो इन ट्राइंगल ओ बी डी
अब इसमें ओ बी है, वो हाइपोटेन्यूज है, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है। हाँ, सिमिलरली इन ट्राइंगल, तीसरी ट्राइंगल कौन सी दिख रही है मुझे, ओ सी ई दिख रही है। तो मार्क्स लगाओ ना, अब जैसे डॉट्स लगाए मैंने, उससे थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है, ब्रेन पे जोर नहीं पड़ता, एकदम चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये 90 एंगल ही तो ओ सी हाइपोटेन्यूज हुआ, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ठीक है। अब देखो क्या है, ये तीनों तो ऐड हो रहे हैं इधर, तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो रीज़न इनका इज पाइथागोरस, और एडिंग में करने से क्या हो जाएगा, एडिंग ऑल, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। तो अब क्या है, देखो एक बार फिर देखो, अब ये वाले माइनस जो हैं हमें यहाँ पे ये राइट में प्लस में दिख रहे हैं सारे, ओ एफ ओ ई एंड ओ डी का स्क्वायर। तो उठा के इनको ट्रांसपोज कर देते हैं बस। तो क्या आ गया, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट तो मेरा अचीव हो गया जी, राइट। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये कि ए एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर एंड सी ई का स्क्वायर, देखो इधर मेरे पास ऑलरेडी है राइट हैंड साइड में, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो ए ई चाहिए मुझे। अब ए ई इज ये वाली साइड, ये वाली साइड है ई, तो ए ई स्क्वायर के लिए मुझे क्या चाहिए, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ठीक है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, नहीं सॉरी प्लस नहीं चाहिए, माइनस चाहिए, क्योंकि ये साइड दूसरी है, हाइपोटेन्यूज तो ये रहा। तो हाइपोटेन्यूज में से ओ ए स्क्वायर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना ओ ई स्क्वायर को, तो ए ई स्क्वायर अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो देखो यहाँ से मुझे ओ ए स्क्वायर मिल रहा है और माइनस ओ ई स्क्वायर मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर को मैं कंबाइन कर दूंगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए मैं ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर को कंबाइन कर दिया, रीअरेंज करके लिख दिया। सिमिलरली अगला क्या चाहिए था मुझे, एक लाइन ऊपर को रख लेते हैं कि दिखे ये। हाँ, अगला सी डी स्क्वायर चाहिए। तो सी डी स्क्वायर इज दिस, तो इसमें क्या चाहिए, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और ओ डी स्क्वायर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर भी कंबाइन हो गया। बचा क्या, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ क्या ये बनेगा, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। तो बी एफ का स्क्वायर बन जाएगा, देखो बिल्कुल ठीक है। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो एज इट इज़, क्योंकि हमें ये चाहिए। तो बस अब ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर इज ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर इज ए ई का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर इज सी डी का स्क्वायर, और लास्ट ओ बी माइनस ओ एफ का स्क्वायर इज ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इज बी एफ का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस ही लगी है इनमें। और ये आपका राइट हैंड साइड सेकंड का भी, सेकंड में हमारा अचीव हो गया जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from base of the wall. सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक लैडर जो है वो ऐसे एक वॉल पे लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे विंडो है समवेयर हेयर। ठीक है, तो ये विंडो की हाइट ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर है जी।
अब जो लैडर है वो 10 मीटर लॉन्ग है, सो दिस इज लैडर, 10 मीटर लॉन्ग है ये। हमें क्या निकालना है, फुट ऑफ लैडर ये है, इसकी बेस ऑफ वॉल से ये कितना निकालना है, ये निकालनी है चीज़। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो सिंपल पाइथागोरस है। पाइथागोरस क्यों है, क्योंकि जो ग्राउंड की वॉल है और जो ग्राउंड है वो हमेशा 90 डिग्री पे ही होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें सिंपल पाइथागोरस लग जाएगी। देखो ट्रिपलेट है ना, 8 6 10, 6 ही आंसर आना है इसका। तो 8 का इसमें अगर आप नंबरिंग कर वो देना चाहो ABC, सो इन ट्राइंगल ABC 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, 36। तो प्लस माइनस 6 आएगा, बट नेगेटिव विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, x इज इक्वल टू 6, डिस्टेंस या लेंथ लिखो, डिस्टेंस नहीं, हाँ सर डिस्टेंस ही है नीचे का, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। तो 6 मीटर्स जो है इसका आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। क्या बोलता है जी ये, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिक। गाय वायर क्या होती है, गाय वायर होती है जैसे बिजली के खंभे को हम एक तार से बांध देते हैं ताकि वो गिरे ना, उसको गाय वायर बोलते हैं। अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर्स, ठीक है, इज 24 मीटर लॉन्ग। तो 18 मीटर्स की हाइट किसकी है, वर्टिकल पोल की, और गाय वायर कितनी लॉन्ग है, 24 मीटर्स, ठीक है। एंड हैज़ अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड। स्टेक क्या होता है, स्टेक होता है खूंटी होती है ना नीचे, जिसे हम जैसे ज़मीन में खूंटी बांध देते, मतलब गाड़ देते हैं ताकि उससे चीज़ बांध देंगे तो वो हिलेगी नहीं, ठीक है। तो खूंटी से गाय वायर एक एंड पे है बंधी हुई, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। अब उस स्टेक को कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, सेम क्वेश्चन है। देखो ये मेरा पोल आ गया, ठीक है, ये गाय वायर है, तो अब ये यहाँ ज़मीन पे कहीं पे हमारा स्टेक लगा हुआ है, और स्टेक वो कितना दूर होना चाहिए स्टेक कि आपकी गाय वायर बिल्कुल टॉट हो। टॉट मतलब टाइट हो एकदम, उसमें कहीं भी स्लैक ना हो, झोल ना हो उसमें कहीं भी। तो जब ये हो जाएगा तो ये देखो, अब पोल तो वर्टिकल ही है, 90 डिग्री मिलेगा। पोल की हाइट 18 मीटर्स है, गाय वायर की लेंथ 24 मीटर्स है, तो बन गया ना आपका पाइथागोरस का क्वेश्चन। तो उसका कितनी दूर होगा बेस से, पिछले क्वेश्चन की तरह है, सिंपल है, 24 18, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ इसमें, सब आप अपने आप बना के लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है जी। तो 24 का स्क्वायर इज़ 576, 18 का स्क्वायर इज़ कितना होता है 324। ये थोड़े से स्क्वायर्स याद करोगे तो अच्छा रहेगा। और 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2। तो ये आपका 252 के अंदर रूट आ गया, रूट के अंदर 252। आप इसके फैक्टर्स बनाओ, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। तो 252 के फैक्टर्स बना लो, राइट। किससे 4 से जा रहा है, मैं मोटे मोटे ही बना रहा हूँ। 4 इंटू 6 24, 4 3 12। अब ये 7 और 9 से चला जाएगा ना। तो ये जो फैक्टर्स हैं 4 इंटू 7 इंटू 9 जो बने हैं, 4 में से क्या बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 9 में से 3 बाहर आ गया, 7 अंदर आ गया। तो बेसिकली आंसर क्या बना, 6√7 मीटर्स। ये जो है इतनी दूरी पे हम स्टेक को लगाएंगे, ठीक है, ताकि वायर जो है बिल्कुल टाइट रहे। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रहा है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। एक एरोप्लेन उसी टाइम ड्यू वेस्ट उड़ता है
ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में, उसकी स्पीड कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगे आफ्टर 1.5 आवर्स। तो देखो इसमें अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से बनाऊं तो ये मेरी क्या होगी जी, ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, ये नॉर्थ होगी और ये साउथ होगी। तो एयरपोर्ट है सपोज मेरा यहाँ ओ पे, ठीक है, दिस इज़ एयरपोर्ट। अब यहाँ से नॉर्थ की तरफ जो जा रहा है वो 1000 किलोमीटर्स पर आवर जा रहा है। तो 1000 किलोमीटर्स पर आवर जा रहा है तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड दी हुई है मुझे, टाइम दिया हुआ मुझे, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो एरोप्लेन जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसका डिस्टेंस लगाओ, डिस्टेंस जो है जो नॉर्थ की तरफ प्लेन जा रहा है, ठीक है, इसको लिख ही दो पूरा, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन फ्लाइंग नॉर्थ। तो कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ना, डी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है 1000 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 1.5 आवर्स यानी 3/2 आवर्स। तो ये 2 से कट गया 500 यानी कि 1500 मीटर्स। तो ये मेरा डिस्टेंस जो नॉर्थ के प्लेन का है वो है। सिमिलरली आप डिस्टेंस किसका ढूंढ सकते हो, डिस्टेंस वेस्ट वाले का, उसका कितना हो जाएगा एस इंटू टी ना, स्पीड कितनी है उसकी 1200 किलोमीटर पर आवर और टाइम तो वही 1.5 घंटा ही है 1.5 आवर्स। तो 6 2 6 12 600 हो गया। तो ये 1800 आ गया किलोमीटर्स, ऊपर मैंने गलती से मीटर लगा दिया, इसको ठीक करो, किलोमीटर्स। तो डी वेस्ट जो है दैट इज़ 1800 किलोमीटर्स। तो अब मेरे पास क्या चीज़ अवेलेबल हो गई कि मेरा डी वेस्ट जो है अगर सपोज इस पॉइंट तक जा रहा है, डी नॉर्थ सॉरी, और डी वेस्ट जो मेरा इस पॉइंट तक जा रहा है, तो इनको अगर मैं कलर कर दूँ तो ये कितना डिस्टेंस जा रहा है, डी नॉर्थ वॉज 1500 किलोमीटर्स, और इनको आप ज्वाइन भी कर दोगे तो ये 90 डिग्री तो होता ही है एक्सिस। तो ये 1800 किलोमीटर्स जा रहा है वेस्ट वाला, तो पाइथागोरस बन गई। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स क्या हो गया, दिस इज डी पी लगा लो आप, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, ठीक है जी। तो डी पी किससे आ जाएगा, सिंपली पाइथागोरस से। सो डी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना बनेगा जी, 18 का स्क्वायर 324 किया था अभी, 0 4 लग जाएंगी, प्लस 225 15 का होता है, फिर 0 4 लग जाएंगी, ये पार्टीशन। सो 4 0 तो आई गई, 1 2 3 4, 4 + 5 9, 2 + 2 4, 3 + 2 5। सो ये है डीपी का स्क्वायर। तो डीपी कितनी हो जाएगी, डीपी जो है आपकी, इसको स्क्वायर में या तो अंडर रूट में डाल देते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसको थोड़ी सी जगह नीचे बना ही लेते हैं। तो दिस इज डीपी कितनी होगी आपकी 549, 1 2 3 4। तो 4 में से तो 2 2 0 बाहर आ गई, 2 0 बाहर आ गई, तो 100 तो बाहर आ ही गया। अब बचा 549। तो 549 का देखते हैं जी क्या बनता है, इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं। 549 के अगर मैं फैक्टर्स निकाल रहा हूँ तो 549 3 से जा रहा है, तो 9 से भी जा रहा है, 9 से ही ले जाते हैं। 9 6 54, 9 1 9, 61 आ गए, किसी से नहीं जाएगा 61, प्राइम नंबर है। तो 9 का क्या बाहर आ जाएगा, 9 × 61, 3 बाहर आ जाएगा, तो 300√61 किलोमीटर्स। ये जो है मेरा आंसर है दोनों प्लेन्स के बीच में। ये कंफ्यूज ना हो आप, तो इसके लिए आप इसको कर दो कि हम इधर से इधर जा रहे हैं।
Next is 12th question. It says two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. तो ये कह रहा है कि दो पोल्स हैं 6 और 11 मीटर के, ठीक है. सपोज दिस इज 11 मीटर्स एंड यहाँ पे कहीं हमारा 6 मीटर का, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है. अब द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर. ये 6 मीटर है और ये 11 मीटर है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. तो मुझे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है. तो इसमें क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं. तो रेक्टेंगल टाइप बन गई. ये भी 12 आएगा कि 90 ले रहे हैं हम इसे. ओके, ये तो 90 पोल तो सीधे खड़े हैं ही हैं, 90 हैं सारे. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं अब, ए बी सी डी तो यही लेते हैं, ए बी सी डी, इसको ई कर देते हैं, ठीक है. अब आपको क्या है, देखो 12 सेम आ गई. अब मुझे टॉप्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, इसका ई सी निकालना है. इसको मैं एक्स ले लेता हूँ अगर, है ना. और ये कितने हो जाए, ई डी कितनी हो जाएगी, तो 11 - 6 हो जाएगी ना ई डी, क्योंकि 11 टोटल है, 6 मेरा ये है. तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, दिस वन बिकम्स 11 - 6 यानी कि 5, ठीक है. तो बस अब बन गया पाइथागोरस. इसमें आप सिंपली पाइथागोरस लगाओ. 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी. तो 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर. 5 4 9, 4 2 6 1 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है. तो 13 का आ गया तो स्क्वायर. सो 13 इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा मेरा 13 मीटर्स. अगला है जी 13th क्वेश्चन. डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी. तो राइट एंगल्ड एट सी पे ट्राइंगल बना लेते हैं. ए बी सी, सी पे राइट एंगल आ गया जी, ठीक है. डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन सी है. सी ए पे डी है और सी बी पे बी है, ई है सॉरी. तो कैसे हैं, सच दैट दिया, कुछ नहीं दिया, बस कहीं भी उठा लो पॉइंट, मिडल में ज़रूरी नहीं है आपने उठाना है, ठीक है. आप इसे डी पॉइंट में यहाँ उठा रहा हूँ, जान के मिडल पे नहीं उठा रहा हूँ ताकि हमें लगे कि मिडल नहीं है. और यहाँ पे मैं कहीं उठा रहा हूँ, यहाँ पे उठा रहा हूँ जी मैं बी सी ई पॉइंट सी बी पे, ठीक है. अब ये क्या बोलता है, प्रूव दैट ए ई का स्क्वायर. तो ए से ई भी ज्वाइन करनी पड़ेगी हमें, और प्लस बी डी का स्क्वायर, तो डी से हमें बी भी ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट. तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ये मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ठीक है. डी ई का स्क्वायर, तो डी ई भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है. तो अब देखो मेरे को तो जो यहाँ दिख रहा है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए ई. तो ए ई का स्क्वायर मुझे किस ट्राइंगल से मिलेगा, ए ई सी ट्राइंगल से. यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है. ए ई सी ट्राइंगल से पाइथागोरस मुझे मिल जाएगी. सो ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर. रीजन इज पाइथागोरस थ्योरम, राइट. इसके बाद ए बी डी का स्क्वायर. तो बी डी का स्क्वायर क्या होगा, कौन सी ट्राइंगल दें अभी हम, बी डी देखो कहाँ से आ रहा है, बी डी सी से, क्योंकि 90 का एंगल तो मुझे चाहिए, इसी को यूज़ कर रहा हूँ. बी सी डी. तो यहाँ से बी डी का स्क्वायर क्या आ गया मेरा, बी डी का स्क्वायर इज सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम.
राइट। अब ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो दोनों को यहीं पे ऐड कर लेते हैं। तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, राइट में राइट ऐड कर दिया, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड अचीव होगी, राइट हैंड साइड इज ए बी का स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल में ए बी का स्क्वायर इज व्हाट? ए बी का स्क्वायर इज ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बड़ी ट्राइंगल जो सबसे बड़ी है उसमें ए बी का स्क्वायर अगर उठाता हूँ तो ए सी का स्क्वायर पूरा प्लस बी सी का स्क्वायर चाहिए ना। तो देखो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यहाँ से क्लब कर दो, और इधर से सी ई का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर क्लब हो गया। तो सी ई का स्क्वायर देखो कौन सा है, सी ई का स्क्वायर ये रहा और सी डी का स्क्वायर ये रहा, तो डी ई स्क्वायर बन गया ये। तो पहला ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इट इज़ ए बी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज डी ई का स्क्वायर। देखो आपकी राइट हैंड साइड अचीव होगी। ठीक है, सो ए ई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड तो चल ही रही थी, it is equal to this, it is proved. Next is question number 14. The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersects BC at D. ठीक है जी, तो AD जो है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है BC का, such that DB is equal to 3CD. DB जो है वो 3CD के बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि अगर CD मेरी x है तो DB मेरी 3x है। ठीक है, 3 टाइम्स है। प्रूव दैट 2AB स्क्वायर, ठीक है जी, AB स्क्वायर का ट्वाइस इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AC स्क्वायर 2 बार आ रहा है ट्वाइस, प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पूरा नीचे वाला। ठीक है, तो इसमें देखो आप स्क्वायर्स ऐड अप हो रहे हैं, पाइथागोरस का थ्योरम है, थ्योरम का क्वेश्चन है, हमें पता है 90 डिग्रीज मुझे मिल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ए बी स्क्वायर जो मांगा है उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर सबसे पहले जो है आप कहाँ से लेंगे, आप ए डी बी ट्राइंगल से लेंगे। तो ए डी बी ट्राइंगल जो है ए डी बी, इसमें से हमें सीधा सीधा पाइथागोरस से मिल रहा है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद हमें और क्या चाहिए, ए सी और बी सी, तो ए सी का भी ले लेते हैं। ए सी का हमें कहाँ से मिलेगा, ए सी का हमें लेफ्ट वाली ट्राइंगल से मिलेगा, ए सी डी ट्राइंगल से। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, सेम पाइथागोरस थ्योरम। अब ऊपर वाले को 1 बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, देखो ए बी और ए सी ऑपोजिट साइड है, सब्ट्रैक्ट करूँगा काम हो जाएगा। और दूसरा क्या, सब्ट्रैक्ट करने से ए डी भी कट जाएगा। तो जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट 2 from 1, ठीक है, तो ए बी माइनस ए सी स्क्वायर लेफ्ट में आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे ना इनके नीचे वालों के, तो ए डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर मेरा ये लिखा जाएगा। अब ए बी और ए सी तो मुझे चाहिए फाइनल आंसर में, बी सी चाहिए, लेकिन ना डी बी चाहिए ना सी डी चाहिए मुझे। तो आप देखो अब इधर हम सी डी को अचीव करें, टोटल मिला के कितना हो गया ये, x प्लस 3x, बी सी कितना आ गया यहाँ पे, x प्लस 3x आ गया ना, यानी कि 4x हो गया, राइट। तो अब मैं सी डी की अगर बात करूँ तो सी डी x है और बी सी जो है 4x है। तो सी डी को अगर मैं बी सी से रिप्लेस करना चाहूँ तो बी सी बाय 4 करना पड़ेगा मुझे। तो सी डी कितना हो गया, सी डी इज इक्वल टू बी सी बाय 4 हो गया।
है ना, ब्रैकेट में आप करके देख सकते हैं। 4x को आप x से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तभी x आएगा ना, ठीक है। और दूसरी चीज़, ऐसे ही db को भी निकाल लेते हैं। तो db जो है वो कितना है, 3 पार्ट्स है। db ओवर bc निकाल लो अगर आप दूसरे तरीके से निकालना चाहते हो। तो db ओवर bc कितना है, ये आसान है। db 3x पार्ट्स है, bc कितने पार्ट्स है, 4x पार्ट्स है, कट गया। तो ये कितना आ गया, bc को अब इधर क्रॉस कर दो। सो ये मतलब db इज इक्वल टू 3/4 bc। देख के भी पता चला लगा सकते हो अब, db जो है 3 पार्ट्स और bc 4 पार्ट्स है, तो 3/4 bc ही बनता है। तो 2 मेथड्स तो मैंने यहीं बता दी और तीसरा देख के भी पता चल रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे इन दोनों को हम, इसको भी यहाँ यूज़ करेंगे, इसको भी यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इज इक्वल टू db की जगह मैं क्या लिखूँगा, db की जगह में लिखूँगा 3/4 bc का स्क्वायर, माइनस cd की जगह मैं क्या लिखूँगा, cd के मेरा bc/4, तो 1/4 या bc/4 का स्क्वायर। तो इसको खोल लेते हैं, ये आ जाएगा 9/16 bc स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर बाय 16। तो 16 एलसीएम है, 9 - 1 8 bc स्क्वायर बाय 16, कट गया 2 से। अब इस साइड क्या है, ab स्क्वायर माइनस ac का स्क्वायर, तो क्रॉस कर दो तो कितना आ गया, 2ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर। सो 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, bc स्क्वायर। अब ac स्क्वायर को उस साइड लेके जाना है, तो इस साइड 2ab स्क्वायर छोड़ देते क्योंकि ऊपर ऐसा ही था। अगर आपको याद नहीं है तो ऊपर आप एक बार देख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2ac स्क्वायर उस साइड जाके ऐड हो जाएगा प्लस bc स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊपर देखो यही करना था हमने, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। सो ये मेरा प्रूफ हो गया जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on side BC, ठीक है जी, such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्कर है एज इट इज़, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। तो इसमें ABC में D एक ऐसा पॉइंट है BC के ऊपर, BD जो है वो 1/3 BC है, ठीक है। तो आप इसको कैसे डिकोड कर सकते हो कि BC अगर BD या 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो या BC को नीचे ले आओ, तो BD ओवर BC जो है दैट इज़ 1/3, ठीक है। तो अगर BD x है तो BC 3x है ना। तो BD 1 पार्ट और BC 3 पार्ट्स है। तो BD जो है वो 1 पार्ट है, तो D जो है ऑलमोस्ट यहाँ कहीं ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये 3 पार्ट्स बना देता हूँ मैं, तो D मेरा ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब BD जो है 1 पार्ट हो गया और BC 3 पार्ट हो गए, DC जो है वो 2 पार्ट्स हो गए बेसिकली, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करनी है चीज़। तो AD स्क्वायर और AB स्क्वायर चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, बीच में मुझे एक वो चाहिए 90 डिग्री। तो मैं कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, और कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाला हूँ, एक 90 डिग्री की। इसको हम कुछ M डालना है, M डाल लो जो हमें ठीक लगता है, ठीक है। सो अब इसमें मैं थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी कि AD BD कौन किसके बराबर है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे कर लेंगे। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। AD स्क्वायर निकालना है ना हमने,
तो ए डी स्क्वायर मेरा कितना हो गया, ये मेरा पाइथागोरस लग गई, ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर हो गया, या डी एम स्क्वायर, जो आपको ठीक लगता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब ए एम क्या है, ए एम स्क्वायर, देखो दूसरी साइड मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए, दूसरी साइड मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी स्क्वायर क्या है मेरा, ए बी इंटू बी एम, है ना, ए बी स्क्वायर क्या है मेरा, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ए एम स्क्वायर तो मुझे यहाँ मिल रहा है, लेकिन बी एम स्क्वायर मुझे यहाँ नहीं मिल रहा, तो डी एम को मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं डी एम को अगर क्या लिख सकता हूँ, बी एम माइनस बी डी लिख सकता हूँ, ठीक है, बाकी एज इट इज सेम रहेगा, राइट। अब क्या होगा, अब हम इसको बी एम माइनस बी डी स्क्वायर को खोल लेते हैं, तो बी एम माइनस बी डी स्क्वायर जब हम करेंगे तो हम लिखेंगे इसे बी एम का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ना, तो बी एम स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ये सिर्फ मैंने इसको लिखा, ब्रैकेट को खोला, तो मेरा पूरी लाइन क्या बन गई, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम, ये हटा देते हैं ब्रैकेट, प्लस बी एम का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 2 बी एम बी डी। अब ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर को मैं कंबाइन कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर ए बी स्क्वायर बन जाएगा, राइट। अब बी डी स्क्वायर मेरा क्या है, तो बी डी स्क्वायर तो मेरा बी सी बाई 3 है, इसको तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ, बी सी बाई 3, बी डी इज बी सी बाई 3, ये तो मुझे गिवन है ना, प्लस 2 बी एम बी डी माइनस 2 बी एम बी डी, बी डी फिर मेरे पास बी सी बाई 3 है, बी एम क्या है, बी एम को मैं बी सी बाई 2 लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ मैं बी एम को बी सी बाई 2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो होता है दैट इज क्या होता है, वो मीडियन भी होता है ना, तो इन इक्विलेटर, इसका रीज़न क्या है कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल्टीट्यूड इज मीडियन भी होता है वो, तो बी एम को मैं बी सी बाई 2 लिख सकता हूँ बड़ी सेफली। अब बी डी को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ जी, इस वाले बी डी को बी सी बाई 3 जैसा कि हमें गिवन है। अब देखते हैं क्या बनता है, कुछ हमारे लायक बन रहा है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ओवर 9 माइनस 2 बी सी स्क्वायर, अच्छा 2 से 2 काट दो तो इस 2 की ज़रूरत नहीं है, 3 रह जाएगा, राइट। तो ये आ गया मेरा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इसको 9 करेंगे तो 3 ऊपर चाहिएगा, तो माइनस 2 बी सी स्क्वायर बाय 9 एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। कैसे किया हमने ये, इसको हम 3 बी सी स्क्वायर बाय 9 लिख सकते हैं ना, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, ठीक है, जस्ट ब्रैकेट में रफ है। तो इसके बाद अब आप देखो हमारे ऊपर बी सी नहीं था, सारा जो आंसर है वो किस में है, 9 ए डी स्क्वायर 7 ए बी स्क्वायर, तो ए बी में। तो ए बी से देखो मुझे चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स मेरी बराबर दी हुई है ना। सो ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर ओवर 9, बी सी इज इक्वल टू ए बी, ये मेरे पास ऑलरेडी है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ए डी स्क्वायर है यहाँ पे, अब 9 को फिर से एलसीएम ले लो, सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर
अपॉन 9. सो 9 माइनस 2 इज़ 7ab² ओवर 9. लेफ्ट में AD² है ये जी. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस हमारा आंसर आ गया जो हमें चाहिए था. 9AD² इज इक्वल टू 7AB². प्रूव्ड. ठीक है. तो बेसिकली हमने इसमें क्वेश्चन में करा क्या है, हमने जो AD² था वहीं से शुरू किया है और कंस्ट्रक्शन कर लिया AM² की, AM की. तो आप इसमें कंस्ट्रक्शन का ज़रूर लिख देना. कंस्ट्रक्शन इज़ AM परपेंडिकुलर टू BC. और उसके बाद जितनी भी थी ना, हमने AB में कन्वर्ट कर दिया AM और BM को, और बाकी सब जो नीचे वाली डायमेंशंस बची थी BD और DM वगैरह जो भी, उनको सबको हमने BC में कन्वर्ट कर लिया. और लास्ट में हमने BC को इक्विलेटरल ट्राइंगल है AB से रिप्लेस कर दिया और मेरा आंसर आ गया जी. नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन. इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes. तो क्या बोल रहा है, अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लूँ और इसका एक ऑल्टीट्यूड बना लूँ ABCD. ऑल्टीट्यूड मीडियन भी होगा इसका, पहले से ही बना लेते हैं. ठीक है. इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स बराबर तो ऑलरेडी है ही हैं, नीचे वाली भी बराबर है, इसलिए मैंने सिंगल कर दिया उसको ताकि हाफ डिवाइडेड भी दिखे. सो ये क्या बोल रहा है कि मुझे क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड. स्क्वायर ऑफ किसी भी साइड का ले लेते हैं. 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, सपोज AB² ले रहे हैं, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड. तो 4AD² कर रहे हैं. ठीक है. तो इसमें अब क्या कर सकते हैं, इसमें देखो AB² है, 4AD² करना है, तो AB² से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे हम यूजुअली करते हैं. राइट. और मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ. मैं साइड्स को क्या करोगे, आप साइड्स को 2A ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये AA हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसको मीडियन भी करेगा ये. और फिर AD को मैं क्या करूँगा, AD को मैं पाइथागोरस से निकाल लूँगा और बस वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो देख लेते हैं सेम आता है कि नहीं आता. ऐसे भी कर सकते हैं. तो इसमें क्या कर रहे हैं, लेट साइड ऑफ ट्राइंगल बी 2A यूनिट्स. ठीक है जी. सो BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू A. ठीक है. ऑल्टीट्यूड इज मीडियन ऑल्सो. अब इसमें इन ट्राइंगल कोई सी भी ले लो, ABD ले लो, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर. AB इज 2A, BD इज A, AD हमने निकालनी है. तो ये कितना हो गया, 4A का स्क्वायर, और ये A² माइनस कर दें इधर, AD का स्क्वायर. ठीक है. सो नीचे चलते हैं, मैं ऊपर से 2 प्रूफ कॉपी कर रहा हूँ. तो इसमें अब मेरा कितना आ गया, ये 3A² इज इक्वल टू AD का स्क्वायर है ना. तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि स्क्वायर में ही चाहिए ना हमें वहाँ पे. AD की वैल्यू भी √3A आ जाएगी, जो भी यूज़ करना होगा वो कर लेंगे. प्रूव हमें ये करना है 3AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD का स्क्वायर. तो अब जब इसमें वैल्यूज़ डालेंगे हम, ये वैल्यू मैं इसमें डाल सकता हूँ, देखो. सो AB इज़ 2A और राइट हैंड साइड में क्या है, 4AD². ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ये राइट हैंड साइड. इक्वल टू का निशाना भी नहीं डालेंगे क्योंकि चेक कर रहे हैं. ये तो 2 प्रूव है.
सो फॉर ए डी का स्क्वायर तो एज इट इज़ 3a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 × 4a का स्क्वायर आ गया, यानी 12a स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे भी 12a स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू आ गया जी। सो प्रूव्ड। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। टेक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। एंगल बी इज, देख लेते हैं क्या, अगर एक रफ सी ट्राइंगल बना लूँ मैं, ए बी सी, तो ये 6√3 है, ए सी इज़ 12 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 6। तो सबसे बड़ा तो 6 × √3 होता है ऑलमोस्ट 1.7, तो 12 से छोटा, 12 सबसे बड़ा। तो पाइथागोरस चेक कर लेते हैं कि 12 का स्क्वायर क्या मेरा 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के बराबर है, तभी 90 आएगा। ठीक है, इक्वल तो है नहीं कोई कि इक्वल से मैं इसको 45 या कुछ कर सकूं। ये तो 144 हो जाएगा, ये 36 × 3 + 36 हो जाएगा ना, तो 36 कॉमन ले लो, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 30 × 4 120 प्लस, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये पाइथागोरस बन रही है। तो ये ट्रायंगल हमारी क्या होगी, 12 हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये ट्रायंगल बेसिकली ऐसे ही बन गया, 6√3 6, ये 90 डिग्री आ गया। एंगल बी इज़ 90 डिग्री। सो एंगल बी ही मांगा उसने, इट इज़ 90 डिग्री।